महाभारत काल के इन दो महायोद्धाओं महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच युद्ध की कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोनों ही अपने समय के अद्वितीय और अविश्वसनीय शक्तियों के स्वामी थे। यदि इन दोनों के बीच आमने सामने का युद्ध होता तो कौन विजयी होता, इसे समझने के लिए हमें दोनों के पास मौजूद अस्त्रों, उनकी शक्तियों और उनकी सीमाओं का विश्लेषण करना होगा। बर्बरीक को साक्षात भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त थे, जिसके कारण उन्हें तीर धनुषधारी या 3 बाणधारी भी कहा जाता है। पहला बाण, ये बाण उन सभी शत्रुओं और लक्ष्यों पर एक विशेष लाल निशान लगा देता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण, ये बाण उन सभी लोगों या संपत्तियों पर निशान बनाता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षित रखना चाहते थे। तीसरा बाण, ये बाण चलता था और पलक झपकते ही उन सभी लक्ष्यों को पूरी तरह नष्ट कर देता था जिन पर पहले बाण ने निशान लगाया था। बर्बरीक के पास वो सामर्थ्य था कि वे अकेले कुछ ही सेकंड के भीतर महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, चाहे सामने करोड़ों की सेना ही क्यों न हो। कर्ण सूर्यपुत्र थे और द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। उनकी मुख्य शक्तियां थीं कवच और कुंडल। जब तक कर्ण के शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल थे, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र, देवता या असुर उन्हें मारना तो दूर, खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता था। इंद्र की अमोघ शक्तिगात। इंद्र से मिला यह बाण ऐसा था जो एक बार चलता तो अपने लक्ष्य का वध करके ही लौटता, इसे काटना असंभव था। विजय धनुष, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह धनुष जिसके हाथ में हो उसे संसार का कोई योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र। कर्ण के पास विनाशकारी दिव्य अस्त्रों का पूरा ज्ञान था। परिणाम, कौन विजयी होता? इस युद्ध के परिणाम को 2 अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। परिस्थिति 1, यदि कर्ण के पास कवच कुंडल और विजय धनुष दोनों होते। अगर यह युद्ध तब होता जब कर्ण के पास उनके जन्मजात कवच कुंडल और गुरु परशुराम का विजय धनुष होता, तो यह मुकाबला ब्रह्मांड का सबसे जटिल युद्ध बन जाता। बर्बरीक का प्रहार। बर्बरीक का पहला बाण कर्ण पर निशान लगाने का प्रयास करता, लेकिन कर्ण का कवच साक्षात सूर्य देव के तेज से बना था जो किसी भी दिव्य या जादुई प्रभाव को निष्फल कर देता था। बर्बरीक का तीसरा बाण जब कर्ण से टकराता तो वह कवच को भेद नहीं पाता। दूसरी तरफ कर्ण के पास वासवी शक्ति थी जो अचूक थी। इस स्थिति में कर्ण की विजय की संभावना अधिक होती क्योंकि उनके पास अभेद्य सुरक्षा थी जिसे भेदना शिव के साधारण बाणों के लिए भी कठिन होता। परिस्थिति 2, यदि कर्ण के पास कवच कुंडल न होते। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।